पहलगाम हमले के बाद देश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के गहराते मकड़जाल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए और यूपी एटीएस ने कई ऐसे स्लीपर सेल की धरपकड़ की है जो हिंदुस्तान में एक सामान्य नागरिक के तौर पर काम धंधे कर रहे हैं, लेकिन जासूसी आईएसआई के लिए कर रहे हैं, यानी बतौर स्लीपर सेल काम कर रहे थे। पहलगाम हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई समर्थित स्लीपर सेल्स के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से कई गिरफ्तारियां और छापेमारी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में जासूसी और आतंकी नेटवर्क सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। स्लीपर सेल पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं। हरियाणा से पाकिस्तानी जासूस नोमान को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कैराना का रहने वाला था नोमान। घर से गुप्त दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई हैंडलर इकबाल काना का फर्जी पासपोर्ट बनवाकर तैयार कर रहा था और उसको हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की साजिश चल रही थी। सैन्य ठिकानों की जानकारी भी मांग रहा था इकाना। इसके साथ ही यूपी एटीएस ने दिल्ली से हारून को और वाराणसी से तुफैल को गिरफ्तार किया है। तुफैल तहरीक-ए-लब्बैक ये प्रतिबंधित संगठन है, पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है। इससे प्रेरित था। वो गजवाए हिंद शरिया की हिमायत करता था। बाबरी का बदला लेने के लिए लोगों को उकसा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग एग्रेसिव चैट्स डाल रहा था। इतना ही नहीं, दिल्ली से पकड़ा गया दिल्ली में पकड़ा गया है सीमापुरी में हारून, वो स्क्रैप डीलर की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और पाकिस्तान उच्चायोग के मुजम्मल हुसैन के साथ देश विरोधी अभियान में लिप्त था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो असम में 43 पाक समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। एआईयूडीएफ एमएलए अमीनुल इस्लाम को भी गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। अल कायदा के स्लीपर सेल बनकर रह रहे थे। पंजाब पुलिस ने एसबीएस यानी सुभाष चंद्र नगर में आतंकी हार्डवेयर गोला बारूद बरामद किया है और इसके साथ एक स्लीपर सेल को भी निष्क्रिय किया है। हरियाणा के नूह से 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। नूह से तारीफ और राजाका से अरमान की गिरफ्तारी हुई है। ये सब पाक उच्चायोग के संपर्क में थे, यानी कि सीधे तौर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर ये किस तरीके से यहां पर स्लीपर सेल के तौर पर रह रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और वहां की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको अंजाम दे रहे थे। ये तो वो नाम है जिनकी कड़ियां अभी तक एजेंसियों ने जोड़ ली हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी पहलगाम हमले के बाद जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आपको पहले देखें कौन कौन से व्यक्ति हैं जो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। 13 लोगों की सूची है और सब पाक उच्चायोग के दानिश के संपर्क में थे। वही दानिश जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। पाकिस्तान जाने में उसी दानिश ने ज्योति की मदद की थी। और दूसरा शख्स था शाकिर, जो ज्योति को पाकिस्तान के लाहौर में मिला था। यानी इन दोनों शख्स के संपर्क में सारे 13 लोग थे। अब जरा आपको एक पूरी सूची दिखाते हैं। अब तक जासूसी के आरोप में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा से गिरफ्तार हुई है। अरमान नूह से गिरफ्तार हुआ है। तारीफ नूह से गिरफ्तार हुआ है। देवेंद्र सिंह ढिल्लो कैथल हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर पंजाब से, गजाला पंजाब से, यासीन मोहम्मद पंजाब से, सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब से, करणवीर सिंह गुरदासपुर पंजाब से, शहजाद मुरादाबाद यूपी से, नोमान इलाही कैराना यूपी से। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो इसमें पूरा स्लीपर सेल के तौर पर इनको पकड़ा गया है। अब सबसे